देखो भाई, मैं 5 साल मैंने कोर्स करने में निकाल दिए बीसीए प्लस एमसीए। इस वीडियो में दो चीजों का जवाब दूंगा। मैं बेसिकली आपको एक प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूं। अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो ना, तो मैं दो फंडामेंटल चीजें आंसर करने वाला हूं, जिससे अगर आपको ये दो चीजें अगर जितनी जल्दी पता चल गई ना, उतना जल्दी आप प्रोग्रेस करोगे, इतना जल्दी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे और उतना जल्दी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और आप कंप्यूटर साइंस अगर जो भी आप कोडिंग करना चाहते हो, जो भी आपका टेक स्टैक का लेकर कंफ्यूजन है, आपको करियर को लेकर कंफ्यूजन है और आप अगर कंप्यूटर साइंस में घुसना चाहते हो, तो एक प्रैक्टिकल तरीके में बताऊंगा कि आप क्या करना चाहिए। आपको जो दो मेजर डाउट होते हैं ना स्टूडेंट्स के, वो मैं आपको क्लैरिटी दूंगा वीडियो के एंड तक। मैंने अपने 5 साल बर्बाद कर दिए कंप्यूटर साइंस के बारे में सीखते सीखते, अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते करते, एंड कहीं ना कहीं तो भी मुझे कंफ्यूजन रह गया। मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर तो की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे ये दो चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूं अगर बहुत पहले क्लियर हो जाती है ना, तो शायद मैं कंप्यूटर साइंस का करियर मेरा एक प्रॉपर तरीके से अच्छे से चल रही है। वो ड्रीम दिखाया जाता है ना कि कोडिंग करके 1 करोड़ का पैकेज, ये पैकेज वो ऐसा मिलता है, ऐसा कंफर्टेबल करियर, ये एआई आने वाला है, ये होने वाला है, इतने फलान टेक स्टैक, ये सारी चीजों के बारे में सोचते सोचते मैंने 5 साल निकाल दिए। तो अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को एडवाइस दे सकता ना कंप्यूटर साइंस में जो ज्वाइन करने वाला है या जो सोच रहा है, तो मैं ये दो प्रैक्टिकल चीजें उसको बताता। एंड यही मैं ये वीडियो में बताने वाला हूं, दो चीजें डिस्कस करने वाला हूं। जो आपको पता चल गई ना, तो शायद आप इतना टाइम वेस्ट भी ना करो, शायद आपको करियर में क्लैरिटी मिलेगी। जो जितना आपको कंफ्यूजन है ना, वो दूर होकर आप एक्चुअली में प्रैक्टिकल तरीके से अपना कंप्यूटर साइंस डिग्री कर पाओगे। एंड शायद आपको जॉब मिलने के चांसेस इतने इंक्रीज हो जाएंगे और आप इतने ज्यादा इंप्लॉयबल बनोगे। सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो मैं देखता हूं, मैं आपको समराइज करके एक बता देता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन आता है कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से, और ये मेरे दिमाग में भी था बहुत टाइम तक। एंड इसके बारे में मैंने बहुत सोचा भी है एंड मेरा इतना टाइम वेस्ट भी हुआ इस चीज को लेकर। बेसिक सी बात है, आप अगर नए हो या आप सोच रहे हो कि आप कंप्यूटर साइंस में जाओ, आप बहुत फैसिनेटेड हो बाय टेक्नोलॉजी, बाय टेक स्टैक, अलग अलग चीजें देख रहे हो, मैं कौन सी लैंग्वेज चुनूं, पाइथन लू, जावा लू, रिएक्ट करूं, पहले मैं फ्रंट एंड करूं, बैक एंड करूं, ये सारे सवालों का एक ही जवाब है, जो भी मिल रहा है ना, एक जनरल आंसर दे देता हूं कि जो भी मिल रहा है, आप टेक स्टैक अभी मत सोचो इतना कि हाँ मैं ये लैंग्वेज कर सकता हूं, इस लैंग्वेज का इतना डिमांड है, देखो इसमें इतनी देखो ये सारी चीजें सेकेंडरी है। आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है अभी तक, तो आप एटलीस्ट अंदर घुसने के लिए ये माइंडसेट मत रखो कि हाँ मैं पहले सही लैंग्वेज, परफेक्ट लैंग्वेज निकालूंगा, पाइथन ही मैं चूज करूंगा, उसके बाद ही मैं इसमें करूं, पाइथन में स्कोप से जावा में ज्यादा स्कोप। अरे इतने कंफ्यूजन में मत रहो मेरे दोस्त, आप कहीं नहीं जाओगे, आपके सालों साल निकल जाएंगे एंड फिर भी आप यही पूछते रह जाओगे कि ये परफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें ज्यादा स्कोप है, चलो ये कर। ये एंडलेस साइकिल है। ये डिस्कशन में बैठोगे ना, पूरी पूरी दिन, पूरे साल निकल जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सा मैं आपको एक एक्शनेबल स्टेप दे रहा हूं, आप लैंग्वेज का इतना मत सोचो, इट डज नॉट मैटर इन द लॉन्ग रन। आपको अभी फंडामेंटल्स डेवलप करने, और फंडामेंटल्स डेवलप करने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज दैट यू डिसाइड सम लैंग्वेज। एंड इफ यू वांट, जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट दिस, जस्ट आप कॉइन टॉस करना चाहते हो तो कॉइन टॉस करके, अगर आप कुछ भी नहीं आप डिसाइड कर पाए, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूं, गो विद पाइथन, स्टार्ट विद पाइथन। पाइथन सबसे इजीएस्ट होती है सीखने के लिए, तो आप अगर प्रोग्रामिंग पहली बार कर रहे हो तो स्टार्ट विद पाइथन एंड जस्ट गो यूज दैट लैंग्वेज। हर रोज एक प्रैक्टिकल तरीके से 1 महीने तक कोड करो, कुछ भी बनाओ जो आपको समझ आए, जो आपको ना समझ आए। अब आप अपने आप को अनअटेनेबल टारगेट मत दो कि हाँ मैं 1 महीने में इतना इतना कर लूंगा, सीख लूंगा। ये सारी चीजें मैंने करके देख ली, काम नहीं आएगी आपको। एक सिंपल सा अपने आप को एक प्रैक्टिकल एडवाइस दो, एक सिस्टम करो, एक चैलेंज अपने आप को दो कि 1 महीने तक मैं पाइथन चूज कर रहा हूं, चलो अब से मैं ये लैंग्वेज सीखने वाला हूं। उसमें आपके सारे डाउट है ना, जितने भी आप मुझे पूछ रहे हो या जितने भी आपके मन में रहते हैं, मुझे पता आपके मन में क्या रहता है, क्योंकि मैं I've gone through this। तो आपके मन में भी हो रहा होगा कि हाँ ये लैंग्वेज है लेकिन इसमें जॉब का स्कोप है, इसमें इतने ज्यादा लाख मिलेगी, ये मेरे लिए इजी होगा। ये सारे सवालों का आंसर आपको 1 महीने में मिल जाएगा। 1 महीने तक आप ये कोई भी एक लैंग्वेज चूज करो, जो आपके मन में आ रहा है वो चूज करो, कॉइन टॉस करो, अपने मम्मी पापा से ऐसे इशारा करवाओ कि ये चूज करो, ये उंगली चूज करो, उसमें से कोई एक लैंग्वेज उठाओ एंड हर रोज उसमें कोड लिखना चालू कर दो। बड़ा गोल नहीं देना अपने आप को। अगर आपने कभी कोडिंग नहीं की है तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि मैं 1 दिन में पूरा सब कुछ कर दूंगा। 30 दिन तरीके से 10-10 मिनट बैठकर थोड़ा थोड़ा, एक थोड़ा 15 मिनट का सेशन, 1 घंटे का सेशन, जितना आपसे हो सके बेसिक कोड लिखो तो बेसिक कोड लिखो। 1 महीने तक हर रोज ये करना चालू कर दो एंड ट्रस्ट मी, 1 महीने के बाद आपको जो क्लैरिटी मिलेगी ना, आप इस वीडियो में आकर मुझे वापस थैंक यू बोलोगे कि भाई थैंक्स, आपने स्टार्ट करवा दिया, कि आपके जितने भी सवाल होंगे ना अपने आप आंसर हो जाएंगे। लेकिन 1 महीने के, जस्ट गिव मी दिस 1 मंथ
एंड आई प्रॉमिस यू विल गेट क्लैरिटी फ्रॉम दिस। चलो अब दूसरा इससे ही रिलेटेड रहता हूँ, क्योंकि देखो सारे लोगों को लगता है प्रोजेक्ट क्या करूं, देखो ये मैंने लैंग्वेज चुन ली, अब इसमें मैं कैसे करूं, प्रैक्टिकल तरीके से मैं क्या बनाऊं, ऐसा क्या बनाऊं जिससे मुझे इतने 1 लाख कमा लूं, मैं एप्लीकेशन भेज दूं। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन में रहने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आपको प्रैक्टिकल तरीका चाहिए कि आप ये, अगर आप नए भी हो कोडर, अगर आप पहले से ही कोडिंग कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपके लिए रेलेवेंट है। ओके, द बेस्ट वे टू डू इट इज टू मेक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट। एंड आप प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हो? देखो पहले दिन में ही आप बनाकर एक खतरनाक एप्लीकेशन नहीं बना पाओगे, आपके अंदर इतनी स्किल सेट नहीं है। इट इज लाइक मैं एक शेफ को जा रहा हूं और बोल रहा हूं कि देखो आप अभी शेफ तो नहीं बने, लेकिन पहले ही दिन में मुझे 3 स्टार्टर कोर्स मील बना के दो, तो वो नहीं बना सकते यार। अगर आप ये माइंडसेट में रखते हो ना कि पहली बार में ही आप पूरे छक्के मार दोगे, आप इंडिया की टीम को वर्ल्ड कप में जिता दोगे, तो वैसा नहीं होने वाला। आप बहुत सारी गलतियां करोगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी गलतियों से सीखो, आप खुद की गलतियों से सीखो। देखो हमारी टेंडेंसी ये होगी, और मेरी भी ये टेंडेंसी थी कि देखो यूट्यूब में अब तो बहुत सारा अवेलेबल है, तो मैं एक प्रोजेक्ट छाप लेता हूँ, डुप्लीकेट अपने सीवी में ये डाल दूंगा, देखो मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया। देखो आप बना तो लोगे, लेकिन उसका फायदा नहीं होगा। द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव, मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूं कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करो ना, भले आप यूट्यूब से इंस्पिरेशन लो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल अपना इनपुट डालो। मैं कोई किसी की बात एग्जैक्टली छाप कर बोल दूं यहाँ पे, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। देखो बहुत सारे यूट्यूबर, अगर मैं यहाँ पे आकर उनकी सेम एडवाइस रिपीट कर दूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। आप फर्क कैसे करोगे कि इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है? फर्क डिफरेंशिएशन में है ना, जो आपके सोचने का तरीका है, एक्सपीरियंसेस में है ना। तो वो एक्सपीरियंसेस को आपको प्रोजेक्ट में कैसे दिखाना है। आप इंस्पिरेशन लो यूट्यूब से, यूट्यूब में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसे यूज करोगे, ठीक है। पहले आप स्टार्ट करोगे, आपको डर लग रहा होगा ना कि कैसे करूं, रेफरेंस के लिए देख लो, ठीक है। एक बार देख लो, आपको थोड़ा आए, उसके साथ बैठकर कोडिंग कर लो। बट सेकंड टाइम आई वुड सजेस्ट कि आप फिर वो प्रोजेक्ट को बैठकर उसमें अपना डिफरेंस डालो। आपको कलर चेंज करना है, कलर आप अलग अलग चीजों में बेसिकली हाथापाई करो उसके साथ, क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, लेकिन बेसिकली उसमें छेड़छाड़ करो। जैसे हमें खिलौने बचपन में मिलते थे ना, तो खिलौनों को हम कैसे क्यूरियोसिटी से एक्सप्लोर करते थे, उसके पार्ट अलग करते थे। देखो कोडिंग भी ऐसी ही है बेसिकली। तो अगर आप खुद टेक्निकल चीजों में घुसोगे ना, एक प्रोजेक्ट को लेकर तोड़ फाड़ करके, आप बग्स आएंगे, उसमें एरर आएगी, आप देखोगे ना कैसे रियलिस्टिक वे में सारी चीजें चलती है ना, तब आपको बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। तो मैं एडवाइस आपको यही करूंगा, अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट करना चाहते हो, इस चीज के लिए भी आप सेम माइंडसेट और सिस्टम यूज करो फॉर योर ईज। मैं आपको बता रहा हूं 1 महीने तक आप छोटा सा टारगेट रखो। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 50 प्रोजेक्ट बनाओ, तो कुछ नहीं होने वाला। आप टारगेट रखो, आप 1 या 2 प्रोजेक्ट बनाओगे, एंड उसमें भी आपको ये माइंडसेट नहीं रखना कि हाँ मैं परफेक्ट प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इतना बड़ा, इसमें एप्लीकेशन, इसमें नेटफ्लिक्स भी चलेगा, मेरा खुद का नेटफ्लिक्स बनाऊंगा। ऐसा नहीं करना है आपको एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप कुछ भी लेना है, पहले उससे स्टार्ट करना है, वो बनाना है, और उसमें आपको अपना कुछ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको क्लियर प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पे भी देता हूं, चलो अगर मैं कैलकुलेटर ऐप बनाना चाहता हूं, तो मैं उसमें अपना चेंज ऐड करने को सोचूंगा, मुझे कैलकुलेटर ऐप कैसे काम आ सकता है। मैं इसको अपने, जब मैं सब्जी लेने जाता हूं तो मुझे कैलकुलेशन करने होते हैं इमीडिएटली, तो मैं इसको एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मुझे वो कैलकुलेटर ऐप पसंद नहीं है। तो उसमें चलो मैं अलग यूआई डाल देता हूं, मैं अपना कुछ इनपुट डालता हूं, चलो मैं इसमें जो नंबर है ना, उसमें मैं अपने फेस डाल देता हूं, कुछ मतलब आप समझ रहे हो ना। द पॉइंट इज कि आपको छेड़छाड़ करनी है वो एप्लीकेशन के साथ। पहले आपको किसी और के गाइड से उसको बनाना है। देखो जब आप स्टार्ट करो ना, देन यू कैन डायरेक्टली मेक अ कॉपी ऑफ दैट, नो प्रॉब्लम। बट मेरा पॉइंट है कि आप उस चीज में एडिशन करो, छेड़छाड़ करो, उससे ही आप सीखोगे। आप जब गलतियां करोगे ना, जब आपसे सर्वर नहीं बनेंगे, जब आपको उसमें कोई एरर आ जाएगा, बग आ जाएगा, तब आपकी सबसे ग्रेटेस्ट लर्निंग होगी। एंड मुझे पता है ये मुश्किल होगा एट द स्टार्ट, आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो एग्जैक्टली उसका देखना है। देख लो, पहली बार के लिए देख लो, फिर उसमें एडिशन लाओ, जब तक आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा वो करते करते। तो 1 महीने अपने आप को ये सिस्टम यूज करो, एंड 1-2 प्रोजेक्ट का टारगेट रखो, एंड उसमें भी कोई ऐसे परफेक्ट मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं बोल रहा हूं, सिंपलिस्टिक चीजें बनाओ देखकर। एंड ये चीज से क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जितने आपके मन में सवाल है ना, वो दूर हट जाएगा। आपको एक प्रोसेस पता चलेगा कि देखो ऐसे कोडिंग होती है, ऐसे सिस्टम चलती है, ऐसे एप्लीकेशन बनता है। क्योंकि क्या है, कोडिंग कुल मिलाकर यही होती है। तो आपको जो भी एक्सप्लोर करना है वो सारी चीजें हटा दो अपने मन से, और अगर आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है तो ये फ्रेमवर्क यूज करो।
आई होप आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। मैंने इतना टाइम ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा वेस्ट कर दिया। अगर मैं सोचने से ज्यादा कोडिंग करता तो शायद मेरा करियर इस टाइम पर एक बेटर स्टैचर पर होता। एंड बस यही है मेरी एडवाइस। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप पूछ सकते हो, अगर स्पेशल क्वेश्चंस है तो भी पूछ सकते हो, लेकिन मैं आपको जनरली एडवाइस जो मेरा फ्रेमवर्क रहेगा ना, अगर आप ये ट्राई करोगे ना, आपके सारे सवाल अपने आप आंसर हो जाएंगे। फिर भी आपको अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिकल एडवाइस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।